हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 1 का अभ्यास 29 और 30 है, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com ये देख रहे हैं। आप इस पर जाकर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस में आप यहाँ देख सकते हैं, रिपोर्टर के लिए भी प्लान है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी अलग अलग। लीगल बुक डॉक्टर जी डी बिस्ट की स्पीडोग्राफी पार्ट 2 और 3। उसी तरह से हिंदी जो सीखने वाले छात्र हैं, हिंदी बिगनर्स के लिए और इंग्लिश बिगनर्स के लिए ये प्लान है। और प्लान फॉर टाइपिंग ये हो गया हमारा। उसके बाद में मॉडल स्पीड 1 2 3 इस तरह से इनकी अलग अलग किताबें हैं। उन अलग अलग किताबों का अलग अलग प्लान है। साथ ही आप देख सकते हैं ये कैलाश चंद्रा की जो वॉल्यूम है उनको 30 वॉल्यूम का हमने प्लान बनाया हुआ है, और आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका इनका भी अलग अलग प्लान बनाया हुआ है। ये हमारे आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 1 से 6 इनका अलग अलग हमने वॉल्यूम बनाया हुआ है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, इनका रेट देख सकते हैं। 6 किताबें आपको मिलती हैं, 102 इसमें डिक्टेशन होती हैं। अगर आगे पीछे के दोनों साइड की डिक्टेशन काउंट करते हैं तो 204 डिक्टेशन होती हैं। और नियमित गतिवर्धक अभ्यास 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर और 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर आप इसको कर सकते हैं। स्वतः मूल्यांकन की सुविधा रहती है, प्रतिदिन लिखित परीक्षा संबंधी सामग्री रहती है, जॉब रहते हैं। यहाँ आप पेमेंट में करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ देख सकते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, उस तरह से हमने 6 आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका को लेकर प्लान बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी ये। यहाँ अगर आपने रिपोर्टर के लिए तैयारी करनी है तो रिपोर्टर वाले प्लान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टारगेट आशुलिपिक में आप जो हमारी सुबह में डिक्टेशन रहती हैं उनमें आप रजिस्ट्रेशन कराते सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड-19 की थर्ड लहर से बचें। इस पर आप किसी पर भी क्लिक करते हैं और अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, स्क्रीनशॉट यहाँ साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद में आपको एक ही बार करना है। एक बार करने के बाद में आप हमें कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। आपका हमारा नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस नंबर पर भी व्हाट्सअप मैसेज कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। कॉन्टैक्ट डिटेल में भी आप इस नंबर पर या मेल आईडी पर हमें अपना स्क्रीनशॉट और जो पेमेंट किया है आपने, जिस प्लान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो करने के पश्चात आप हमें सूचित कर सकते हैं। चलिए डिक्टेशन की ओर शुरू करते हैं। रेडी? महोदय, आज दुनिया के जिन देशों ने तरक्की की है उन्होंने लघु उद्योग पर सारा ध्यान लगाया और सरकारी खजाने से पैसा लगाकर बेरोजगार नौजवानों को सहायता दी, तभी उन देशों ने तरक्की की। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको देश के अंदर बेकारी की समस्या को हल करना है, गरीबी की समस्या को हल करना है, बेकारों को काम देना है, तो इसके लिए लघु उद्योग को प्राथमिकता देनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार ने इसे प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस सरकार ने आधे दिल से कोशिश की। जब देश के अंदर खेती के विकास की मांग उठी, जब देश के अंदर लघु उद्योगों की मांग उठी, हम सब लोगों ने जो विपक्ष में बैठे हैं, सभी पार्टियों की ओर से जब सवाल उठा तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के अंदर बड़े कारखाने लगाने के बजाय इस तरफ थोड़ा सोचना शुरू किया, खेती की ओर सोचना शुरू किया, लघु उद्योग की ओर सोचना शुरू किया। लेकिन उन्होंने इसको आधे मन से किया, और जो कुछ किया, मैं नहीं कहता कि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत में कोई कमी थी, लेकिन नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी थे जिनको योजनाओं को क्रियान्वित करना था, उन लोगों ने
इसे क्रियान्वित नहीं किया। इसी सदन में मान्यवर जहां प्रधानमंत्री बैठे हैं, इसी स्थान से स्वर्गीय राजीव गांधी जब वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है मान्यवर और सभी लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि जहां सरकारी कोष, सरकारी खजाने से जो 1 रुपया हम भेजते हैं गांवों को, तो उसमें से 85 पैसे अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं और केवल 15 पैसे गांवों तक पहुंचते हैं। मुझे याद है राजीव गांधी ने इस स्थान पर खड़े होकर यह कहा था। महोदय, आज भी लघु उद्योगों की वही हालत है। उद्योग कार्यालय खो दिए गए हैं, उप उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, योजनाएं बना दी गई हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद आदमी है, जो नौजवान हैं, जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, प्रथम तो उनको पैसा मिल ही नहीं पाता, और अगर संस्वीकृत होता भी है तो अगर 20 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपया उनको भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को देना पड़ता है। थोड़ा पैसा मिलता है और ब्याज दर भी इतनी ऊंची कर दी है जिससे जो रोजगार करने वाले हैं, जो दुकानदारी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन पर ऋण बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा यह होता है कि लगभग सारी की सारी सरकारी योजनाएं विफल हो गई हैं। मान्यवर, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देश के पूंजीपति घराने जो 20-22 हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। सरकार ने घोषणा की कि छोटे उद्योग धंधों पर बने हुए सामान पर हम बिक्री कर कम करेंगे, आयकर कम करेंगे, उनसे कम पैसा लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। महोदय, इन पूंजीपति लोगों ने छोटे उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लिया फर्जी नामों से, और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटे आदमी जो सरकार से कर्जा लेकर छोटे उद्योग धंधे चला रहा था, आज वह असफल हो गया है, आज वह बेकार हो गया है और सरकार के कर्ज की अदायगी वह नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश में बेकारी की समस्या को अगर खत्म करना है, गरीबी की समस्या को अगर खत्म करना है, तो छोटे उद्योग धंधों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, देश के अंदर बहुत सी जमीन बेकार है, ऊसर है, पड़ती है, बंजर है। इसीलिए जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उस ज़मीन को उर्वरक बनाने के लिए, उस ज़मीन पर छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम करने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। महोदय, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहाँ पर भूमि सेना बनाई थी। उस भूमि सेना में ऐसे नौजवान लोगों को भर्ती किया गया था जो ऊसर, परती और बंजर जमीन को समतल कर सकें।
और उसको कृषि योग्य या ऐसा बनाएं ताकि उस पर छोटे उद्योग धंधे लग सकें। ऐसी उनकी योजना थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार आ गई, उन्होंने सारी की सारी योजना जो गरीबों के लिए बनी थी, किसानों के लिए बनी थी, उसको छोड़ दिया, सारी योजना खत्म कर दी। मैं सुझाव दे रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपनी सरकार को, कि पूरे देश के अंदर जो परती और बंजर ज़मीन है, जो बेकार ज़मीन है, उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाएं। इससे बेरोजगार लोगों को काम मिल जाएगा। मान्यवर, अगर रोजी मिल जाएगी तो रोटी की समस्या हल हो जाएगी, कपड़े की समस्या हल हो जाएगी और मकान की समस्या भी हल हो जाएगी। मान्यवर, अपने देश में लोगों के पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है, दवा का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, इस देश में ज़मीन सोने की तरह महंगी हो गई है, तो ऐसी हालत में कैसे वह ज़मीन खरीद सकता है? इसीलिए सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए मकान बनवाने के लिए एक अध्ययन किया जाए, इसका सर्वेक्षण कराया जाए और ज़रूरतमंद हैं उनको आवश्यकता है मकान की, जिनके पास ज़मीन नहीं है, मकान बनाने के लिए उनको सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए। मैं यह भी कह रहा हूँ कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया था और कांग्रेस सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं, जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, वो प्लान के अंतर्गत जाकर टाइप कर सकते हैं। जो लेने का विचार कर रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग प्लान है और अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग प्लान है हमारे पास में। आप किसी भी गति पर किसी भी पुस्तक के आधार पर प्लान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको नंबर दिए गए हैं, नंबर पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं।